जैसे आदमपुर की अगर बात करें, आपका नानका भी है और यहाँ की अगर बात करें चौधरी भजनलाल जी का परिवार यहाँ से राजनीति करता है। आज आप कह रहे हैं कि ये आदमपुर एक तरह से पिछड़ा। लक्ष्य तो वही है ना कि मछली की आंख और अर्जुन का तीर। ये विजुअल आप दिखाओ, कितना ज्यादा उत्साह है, कितने ज्यादा लोग हर गांव में निकल करके आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें 20 तारीख की रैली है, हालांकि आपने मंच से भी कहा कि बहकाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आएंगे और उनसे अगर दिग्विजय सिंह के सवाल पूछे जाए, वो कहते हैं कि आपकी बातों का कोई जवाब देने में नहीं समझता कि यहाँ देना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं कि वो दें, मैं चाहता हूँ कि जनता मेरी। जैसे दिग्विजय जी यहाँ पहुंचे, काफी हजारों की तादाद में लोग थे यहाँ पर, आपके निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हुए थे, तो आपने दिग्विजय सिंह से क्या मांग की है? जो लोगों की एप्लीकेशन ही बहुत आई है यहाँ पे। तो दिग्विजय सिंह जी से मांग गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके, जैसे कोई यहाँ सरावा से कोई पानी की समस्या है, कोई नाली की है, कोई और है, वो हमारे पंचायती राज में ठीक है वो करवा दी जाएंगे। और दिग्विजय जी ने माना भी है ये समस्याएं एस्टीमेट बनवा के लेके आओ, हम बैठ के करवा देंगे। तारीख का हिसार के अंदर इंसो का कार्यक्रम है, उसी के तहत दिग्विजय सिंह चौटाला अलग अलग इलाकों में, कॉलेजों में, गाँव का दौरा कर रहे हैं। उसी बीच अगर आज बात करें, काजला गाँव में यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग गाँव में पहुंचे हैं, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ट्रैक्टर चलाकर स्वयं दिग्विजय सिंह चौटाला अलग अलग गाँव पहुंचकर स्टूडेंट को निमंत्रण दे रहे हैं 6 तारीख का प्रोग्राम हिसार की नई अनंत मंडी में होना है उसको लेकर। और इस बार अभी बात करें तो काजला गाँव में हम लोग हैं और यहाँ पे जो कार्यक्रम के आयोजन है, सुनील मुंड है प्रदेश अध्यक्ष, पंचायती राज के जो अध्यक्ष हैं, उन द्वारा एक कार्यक्रम का यहाँ पे रखा गया और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग, हजारों की तादाद में लोग हैं और इनके साथ जेजेपी के कई नेता इस मौके पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम दिग्विजय सिंह चौटाला से बात करेंगे, गांव-गांव जा रहे हैं तो किस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, क्या कहते हैं। हालांकि चुनावी दौर है, चुनाव दौर एक तरह से दूर है, उसके साथ अगर 6 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेके वो क्या निमंत्रण दे रहे हैं, क्या लगता है कितने तादाद में स्टूडेंट वहाँ पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे कलाकार भी वहाँ निमंत्रण उनको दिया हुआ है। उनके जैसे कुछ कार्यक्रम के लिए एक मनोरंजन के साथ साथ स्टूडेंट के मुद्दों के पर यहाँ बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो काजला गांव में काफी संख्या के लोग, बुजुर्ग, पुरुष, सभी तरह के लोग हैं और यहाँ पे सुनील मुंड है जो प्रदेश अध्यक्ष है, पंचायती राज के जो प्रदेश के वो है अध्यक्ष है, उन द्वारा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल अगर मंच में आप बात करें तो मंच में आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष युवा के जैसे अमित बूढ़ा हैं, उन्हीं के साथ रमेश गोदारा हैं और साथ यहाँ पे की बात करें तो अलग अलग लोग जेजेपी के जो नेता हैं सभी लोग यहाँ पर उनके साथ विराजमान है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मंच में जो बैठे हैं सभी के सभी मतलब इसी उसमें बैठे कि जेजेपी के आने वाले समय में सरकार भी आए, मजबूत करे, चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और साथ ही साथ जो 6 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर निरंतर उसमें लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। ये आप देखिए तस्वीर, यहाँ पे गाँव के लोग, बुजुर्ग लोग सभी ये बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह को सुनने के लिए, क्योंकि एक तरह से हायर नेता कहते हैं दिग्विजय सिंह को कि हाँ बोलते हैं, विवाद बोलते हैं तो लोगों को सुनने में भी मजा आता है और साथ ही साथ जो पॉइंट जो मुद्दे की बात करते हैं उसको भी लोगों के दिल में एक तरह से छाप बनाते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला इस तरह की बातें करते हैं। उसी हिसाब से अगर बात करें इस साइड से दूर तक आप देख रहे हैं बहुत सारी लंबी लाइन है, लोग एक बैठे हुए चेयर में, उसी के साथ महिलाएं भी यहाँ पर है, महिलाएं और एक तरह से जो बुजुर्ग महिलाएं आपने यहाँ पे आज इस भाषण सुनने के लिए, दिग्विजय के जैसे स्पीच को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे काजला गांव में एक कार्यक्रम ये चल रहा है और इसी में अलग अलग गाँव से अलग अलग होते हुए दिग्विजय सिंह स्वयं ट्रैक्टर चलाकर बाइक आगे ट्रैक्टर में बैठकर ड्राइव करते हुए दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं। और इसमें की मुख्य तौर पर बात करें 6 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेके दिग्विजय सिंह अपील कर रहे हैं स्टूडेंट को वहाँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पहुंचे और एक तरह से हुंकार रैली उसका नाम दिया गया है कि स्टूडेंट की जो समस्या है उसको एक तरह से हरियाणा सरकार तक उनकी गूंज पहुंचे और उस पर हरियाणा सरकार गौर करे, उसके लिए निरंतर यहाँ पे लगे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर अलग अलग यहाँ से गाँव के लोग हैं। सुनील मुंड है जो कि यहाँ के एक तरह से गाँव के लोग भी प्रदेश पंचायती राज के एक तरह से अध्यक्ष हैं, उन द्वारा लोगों को बुलाया गया तो यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे। फिलहाल हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह चौटाला से इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे और आज कहाँ गाँव में दौरा किया है और 6 तारीख को किस तरह की रैली होगी, कितनी संख्या में पहुंचेंगे, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे दिग्विजय सिंह चौटाला जी से। दिग्विजय सिंह चौटाला इंसो की जो रैली है 6 तारीख को उसको लेके साथ ही साथ ये जेजेपी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। बात करते हैं सर, 6 तारीख की रैली है उसके साथ साथ जेजेपी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव का दौरा आप कर रहे हैं। अल्टीमेट लक्ष्य तो वही है ना कि मछली की आंख और अर्जुन का तीर। जेजेपी मजबूत करना, वो चाहे इंसो के माध्यम से हो, चाहे गांव में आकर लोगों के संवाद के माध्यम से हो, बातचीत करके हो। और आज
ये विजुअल आप दिखाओ कितना ज्यादा उत्साह है, कितने ज्यादा लोग हर गांव में निकल करके आ रहे हैं। ये दिखाते हैं कि जब दुष्यंत चौटाला सांसद थे, एक सांसद के तौर पर और आज एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो विश्वास उनके लिए बड़ा है, ये उसका प्रमाण है। जी, जैसे आदमपुर की अगर बात करें, आपका नानका भी है और यहाँ की अगर बात करें चौधरी भजनलाल जी का परिवार यहाँ से राजनीति करता है। आज आप कह रहे हैं कि ये आदमपुर एक तरह से पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आने वाले समय में अगर दुष्यंत के हाथ मजबूत करेंगे तो यहाँ विकास होगा। निश्चित तौर पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा घर है, हमारा परिवार है आदमपुर। चौधरी देवीलाल जी का भी बड़ा लगाव जुड़ाव रहा और वैसे भी मेरा नानका भी, और उस हिसाब हर तरीके से तो हम दुष्यंत जी का एक विजन है इस क्षेत्र के लिए। ज्यादातर ढाणियों की सड़कों की बात हो, कोई बिजली के कनेक्शन की बात हो, कोई पानी की, पीने के पानी की जो समस्या है यहाँ पर, और चाहिए जितनी भी समस्या है उनके निदान के लिए दुष्यंत जी प्रतिबद्ध हैं। मगर जितना वो कर सकते हैं आज वो कर रहे हैं और आगे और मजबूत। जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, 20 तारीख की रैली है, हालांकि आपने मंच से भी कहा कि बहकाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आएंगे और उनसे अगर दिग्विजय सिंह के सवाल पूछे जाए, वो कहता है कि आपकी बातों का कोई जवाब देने में नहीं समझता कि यहाँ देना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं कि वो दें। मैं चाहता हूं कि जनता मेरी बात सुने, और जनता मेरी बात जिस संख्या में सुनने के लिए आज आई है, तो ये उनके नेताओं से कई गुना ज्यादा भीड़ जेजेपी के कार्यक्रमों में आ रही है। ये दिखाता है कि जेजेपी के साथ लोग हैं। तो आपको लगता है आने वाले समय में जेजेपी मजबूती के साथ मैदान में कूदने वाली है? दो राय नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के साथ। 6 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे जो युवा जो आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए? एक बड़ा उत्साह है, सबसे बड़ा कार्यक्रम आज तक की मैं मानता हूं कि जितने भी इंसो के रहे उसमें सबसे बड़ा हिसाब। थैंक यू। अभी हमारे साथ है पंचायत राज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील मुंड जी, और यहाँ पे काजला में कार्यक्रम था। दिग्विजय सिंह चौटाला के गांव-गांव के दौरे में साथ रहे और बाइक के साथ दिग्विजय सिंह स्वयं ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पहुंचे थे। सुनील मुंड जी भी यहाँ हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे जो यहाँ की समस्या है उसको लेकर दिग्विजय जी ने क्या कहा है और किस तरह से गाँव के इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए कदम बढ़ाएंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जैसे दिग्विजय जी यहाँ पहुंचे, काफी हजारों की तादाद में लोग थे यहाँ पर, आपके निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हुए थे, तो आपने दिग्विजय सिंह से क्या मांग की है? जो लोगों की एप्लीकेशन ही बहुत आई है यहाँ पे। तो दिग्विजय सिंह जी से मांग गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके, जैसे कोई यहाँ सरावां से कोई पानी की समस्या है, कोई नाली की है, कोई और है, वो हमारे पंचायती राज में ठीक है वो करवा दी जाएंगे। और दिग्विजय जी ने माना भी है ये समस्याएं एस्टीमेट बनवा के लेके आओ, हम बैठ के करवा देंगे। जैसे गांव-गांव में आप भी गए थे बाइक की रैली के माध्यम से, लोगों में किस तरह का उत्साह है? हालांकि दिग्विजय सिंह नेता कहते हैं कि फायर नेता है, बोल देते हैं ये, और बेझिझक होकर बोलते भी हैं। कई बार इनको महंगा भी पड़ जाता है कि इस चीज का लोग उल्टे में ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? ये दिग्विजय जी देवीलाल जी के खून है, इनको महंगे सस्ते की कोई परवाह नहीं होता है। ये इसलिए तो ये युवाओं में इनके प्रति जोश आज देखा नहीं। आदमपुर हल्का हजारों की तादाद में युवा आए हुए हैं, आपने कभी पहले ऐसे देखा है? ये दिग्विजय जी की फैन फॉलोइंग तो है ही। तो क्या लगता है आने वाले समय में जैसे चुनाव होंगे तो जेजेपी का ग्राफ क्या बढ़ने वाला है? दिग्विजय सिंह के जैसे डोर टू डोर अभियान चल रहा है तो दिग्विजय जी का तो ग्राफ आप देख ही रहे हो ना। दिग्विजय जी के प्रोग्राम और हमारे जो 6 तारीख की जो रैली है अभी इंसो की, आप देखना उसमें ग्राफ कितना बड़ा। हमारी सबसे बड़ी रैली होगी इंसो की। जैसे कि अगर क्षेत्र की बात करें, आदमपुर को पिछड़ा बताया इन्होंने भी, भजनलाल परिवार राज करता है इतने वर्षों से। आज की अगर बात करें तो पिछड़ा हुआ एक तरह से आदमपुर क्षेत्र, उसको किस तरह से लेते हैं आप? यहीं के नेता हैं। जब चौधरी भजनलाल जी थे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत काम किया यहाँ पे। उनके बाद उनके बेटे ने जब संभाला है ना, उनके बाद उनकी सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं हुई, ना कोई काम हुआ। भजनलाल जी के टाइम में काम हुए, हम मना नहीं करते काम हुए, वो बड़े अच्छे नेता थे। बट आज वो चीजें नहीं है, उसके अपोजिट है। नेता दिल्ली रहते हैं, काम होता नहीं। अब कुछ सरकार में हिस्सा हुआ है तो मेरे को लगता है बहुआ भाई है, युवा भाई है, तो काम करेगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे अलायंस की सरकार है, उसी में बीजेपी में विधायक है यहाँ से, अब लगता है कि आने वाले समय में आदमपुर का एक तरह से सुधार होगा विकास में, या जेजेपी को ही कि आने वाले समय में जेजेपी की सरकार बने और जेजेपी को काम करना पड़ेगा? ऐसे हमारी संगठन की सरकार है, विधायक हमारे संगठन से ही बना हुआ है, भगवे विष्णु, ये वो लगे हुए हैं, युवा है, लगे हुए हैं, लोगों के काम सुनेंगे। कितनी हद तक कर पाते हैं फिर जनता को सोचना है। लेकिन आप भी संतुष्ट नहीं है? लेकिन अलायंस की सरकार है तो कहीं ना कहीं जाके अगर बात कर बयान दूंगा तो महंगा पड़ सकता है, या जवाब देना एक तरह मुश्किल। मैंने अभी पहले बताया था, महंगे और सस्ते की बात नहीं है, वो कैपेसिटी देखी जाती है नेता की, काम करने की कितनी कैपेसिटी है। हफ्ते में 2 दिन रहते हैं, या महीने में 2 दिन रहते हैं, या साल में 2 ही दिन दिखते हैं, या इलेक्शन में 15 दिन दिखते हैं। वो तो नेता की कैपेसिटी है ना, वो क्या चाहते हैं, और पब्लिक बताएगी। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को परेशानी होती है तो हमें अपने आप हो जाती है, फिर हमें सोचना पड़ता है। तो हरियाणा में जैसे जेजेपी और बीजेपी सरकार है, उससे आपको लगता है पंचायती राज के आप नेता भी हैं, पंचायत के जो काम होने चाहिए ग्राउंड लेवल पे, जो एक तरह से गांव का विकास होना चाहिए, वो हो रहा है?
आप इलाके में पूछ के देखो हमारे, मैं ज्यादा तो राजनीति नहीं करता, मैं हल्के में 10-20 गाँवों की सुन लेता हूँ और मैं नेता के आगे जाके सुना देते हैं। तो हमारे काम तो जैसे अभी सड़कें बन रही है जाखोद के चारों तरफ, आप देखना सड़कों का काम स्टार्ट है। यहाँ पे इधर नई सड़क दी हुई है, बीड़ बबरान में करोड़ों रुपए दिए हैं, काजला में करोड़ों रुपए दिए हैं, मेरे न्योली खुर्द गाँव को करोड़ों रुपए दिए। हम पंचायत का मंत्रालय हमारे पास, हम उसके जवाबदार हैं। अगर कोई काम में कमी रही तो हम जवाबदार हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं। हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी रात को 12 बजे तक काम करते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया जो रात को 1 बजे तक काम सुने, लोगों की बात सुने। तो आने वाले 6 तारीख को इंसो का कार्यक्रम में क्या लगता है कितनी की संख्या वहां पे होने वाली है, और क्या ऐसा जो हुंकार नाम दिया गया रैली को, तो उनके जो हुंकार है सरकार तक पहुंचेगी बात, हरियाणा सरकार तक? हालांकि जेजेपी तो अलायंस में गठबंधन सरकार में शामिल है। हमारे शहर का जाम ही बता देगी हमारी हुंकार रैली कैसी है, और आप भी वहीं है, मैं भी वहीं मिलूंगा आपको। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे उस रैली को लेकर? युवाओं से ये अपील करूंगा कि युवाओं की रैली है और भाई दिग्विजय युवाओं के नेता हैं, तो एक से एक फालतू से फालतू जाके युवा उनके मजबूत करें हाथ, और युवाओं के हाथ मजबूत होंगी तो सरकार मजबूत मिलेगी, काम मजबूत मिलेंगे। सुनील मूड जी आज यहाँ पे काजला में कार्यक्रम था, तो 1000 की तादाद में लोग थे और इनकी एक आवाज में लोग एकत्रित हुए। दिग्विजय सिंह यहाँ के भाषण दे गए, कहकर गए कि आदमपुर को आने वाले समय में हरियाणा में मजबूती के साथ जेजेपी की सरकार बनाए तो आदमपुर की तस्वीर कुछ अलग होगी। कुछ लोग, हाँ जी। और मैं आपके माध्यम से मेरे जितने साथी हजारों की तादाद में काजला आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और किसी से मिल ना पाया या किसी को मिला ना पाया तो मैं माफी चाहता हूँ।